friends, welcome back our YouTube channel अमित बेस्ट क्लासेस। टुडे आज हम आपको बताएंगे को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होता है? को प्राइम नंबर एक पेयर होता है नंबर का, टू नंबर का पेयर होता है। हम बोलेंगे टू नंबर्स having only one as a common factor। दो कोई भी हमने नंबर उठा लिए, कोई भी दो नंबर उठा लिए और उनके बीच में अगर उनमें से अगर केवल वन ही कॉमन आता है और कुछ भी कॉमन नहीं आता, तब हम उनको को प्राइम नंबर्स कहेंगे। एग्जाम्पल हमने ले लिया 5 and 7। अब सबसे पहले 5 के फैक्टर लिखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 5, तो 5 के फैक्टर 1 हो गए, 1 से डिवाइड होता है, ये 2 से नहीं होता, 3 से नहीं होता, 4 से नहीं होता, 5 से होता है, 1 एंड इटसेल्फ। सेकेंड हमने ले लिया 7, तो फैक्टर्स ऑफ 7 ये भी 1 से डिवाइड होता है और 7 से होता है। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हुआ? कॉमन फैक्टर ओनली 1, तो इसका मतलब 5 और 7 को हम को प्राइम नंबर्स कह सकते हैं। को प्राइम नंबर अकेला नहीं होता, कभी भी पेयर ही मिलेगा आपको। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं हम। हमने ले लिया 12 and 25। अब अगर आप ध्यान देंगे तो 12 कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। 25 भी कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन जब दोनों इकट्ठे हुए तब ये हमारे बन गए को प्राइम नंबर। तो जरूरी नहीं कि को प्राइम नंबर जब नाम आ जाए तो आपको प्राइम नंबर ही दिखाई दे, वहां पर आपको कंपोजिट नंबर भी दिख सकता है। तो देखिए फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर अगर हम करें, 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, ये 5 से नहीं होता, 6 से होता है, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, 9 से नहीं होता, 10 से नहीं होता, 11 से नहीं होता, और ये सीधा हमारा डिवाइड होता है 12 से। फिर हमारे पास आ जाएगा फैक्टर्स ऑफ 25। 1 से डिवाइड होता है 25, 2 से नहीं होता, 3 से नहीं होता, 4 से नहीं होता, डायरेक्ट 5 से होता है। उसके बाद 5 के बाद 6 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, उसके बाद डायरेक्ट ये जो है 25 से डिवाइड होता है। हमारी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं फैक्टर कैसे निकालते हैं। इन दोनों में कॉमन फैक्टर अगर हम निकालते हैं तो देखिए 1 और 1 ही आता है। इसका मतलब ये दोनों क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर जो है कहलाएंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है प्राइम फैक्टर्स का। प्राइम फैक्टर्स, इससे पहले की वीडियो में हमने किया फैक्टर्स, लेकिन अब हम कर रहे हैं प्राइम फैक्टर्स। देखिए दोनों में डिफरेंस है। फैक्टर्स में वो सभी नंबर आएंगे जो उसको डिवाइड करेंगे, लेकिन प्राइम फैक्टर में वो नंबर आएंगे जो डिवाइड करेंगे और वो खुद क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे। ओनली प्राइम नंबर को ही हम उसमें काउंट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं यहां पर 24।
अगर यहां पर आप सिर्फ फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स की, तो यहां पर इसके फैक्टर आएंगे 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा और इसके बाद डायरेक्ट हमारा 24 होगा। ये हमारे होंगे इसके फैक्टर्स। लेकिन यहीं अगर इसकी प्राइम फैक्टर्स की बात आती है तब हम केवल इसमें प्राइम नंबर को ही देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इसमें हमारे जो प्राइम नंबर हैं वो केवल है 2 और 3। यहाँ पर अगर 24 के अगर हमें प्राइम फैक्टर की बात की जाए तो हमारे 2 और 3 ही आएंगे। अब यहाँ पर हम इसको कैसे निकालते हैं? वैसे तो हम यहाँ से बता सकते हैं 2 और 3, लेकिन अब हम यहाँ से हम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? हम इस तरीके से निकालते हैं। जो हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, डिविजिबल प्रॉपर्टी करवाई हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं और वो डिविजिबल प्रॉपर्टी आपकी यहाँ काम आएगी। आप देखिए इसके लास्ट में क्या है, वंस प्लेस पे 4 है, इट मीन्स ये 2 से डिवाइड होता है। तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड होता है तो हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे और जो आंसर आएगा वो हमारा, हम उसको यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए प्राइम नंबर जो हमारे शुरू होते थे 2 से होते थे, 2 3 5 7 11 13, हमें इन्हीं से ही चेक करना है। सबसे पहले हमारा नंबर आता है 2, तो 2 से शुरू किया हमने। अब नेक्स्ट दूसरी बार हम देखेंगे, फिर से हमारे पास वंस प्लेस पे 2 है तो इसका मतलब फिर से 2 पे जाएगा, फिर से हम इसको 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो कितने पे डिवाइड होगा ये? 2 6 पे होगा, 2 6 12 होता है। नेक्स्ट फिर से 6 आ गया तो फिर से ये 2 से डिवाइड होता है, तो फिर से हमने इसको 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 2 3 6। अब ये 3 आ गया, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 2 के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा 3, तो 3 से डिवाइड होता है यस, 3 1 3। तो यहां से आप देख सकते हैं हमारे जो प्राइम फैक्टर बने हैं वो हमारे बने हैं 2 और 3। इसको हम लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे 24 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ये हमारे हो गए प्राइम फैक्टर्स। ध्यान रखें हमेशा 2 से ही, छोटे नंबर से ही शुरू करें। जब 2 से ना हो फिर 3 से करें, 3 से ना हो 5 से करें, फिर 7 से, 11 से, 13 से। जब आपने 2 से किया नहीं हो रहा, 3 से किया नहीं हो रहा, आप 5 तक पहुंच गए, नेक्स्ट टाइम आपको 5 से ही करके देखना है। उसके बाद आपको 2 और 3 पे बैक नहीं जाना है। एक बार जिससे डिवाइड होना बंद हो गया वो आगे डिवाइड उससे दोबारा कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए ये हमारा बेनिफिट मिलता है कि अगर हम स्टार्टिंग से ही अगर सोच के देखते हैं कि किस किस से डिवाइड हो रहा है तो हमें ये फैक्टर निकालने में दिक्कत नहीं होती। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहले बड़े नंबर से करते हैं, फिर छोटा नंबर आ जाता है, फिर बड़े नंबर से करते हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन रहती है। तो आप स्टार्ट करें छोटे नंबर से, जब तक छोटे नंबर से डिवाइड हो तब तक छोटे से करें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाएं। उससे क्या होगा कि आपको वापसी बैक जाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये उस नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके से हम फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर में डिफरेंस कर सकते हैं। और ये जो हमारा है हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हमारे काम आएगा जब हम एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, लाइक एंड शेयर प्लीज़। थैंक यू।